अस्सलाम वालेकुम। और पांचवी बात जिस पे हम एंटी डिप्रेसेंट दवा शुरू करने से पहले गौर करते हैं वो ये है कि मरीज़ पहले से किसी भी बीमारी की, चाहे वो ज़हनी या जिस्मानी बीमारी हो, उसकी कोई और दवा तो नहीं ले रहा है। ये मौज़ू इतना वसी है कि मुझे आज साइकियाट्री में काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल हो गए। लेकिन अब आज भी मुझसे कोई पूछे कि जो है ना, तमाम एंटी डिप्रेसेंट भी छोड़ दें, सिर्फ़ एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट के साथ कौन-कौन सी दवाएँ लेनी चाहिए, तो मैं अपनी याददाश्त से नहीं बता सकता। तो हमारे यहाँ न्यूज़ीलैंड में हर अस्पताल में हमारे डेस्क पे एक वर्क जो काम का कंप्यूटर होता है, उसमें न्यूज़ीलैंड नेशनल फॉर्मूलरी की एक ऐप या एप्लीकेशन होती है। तो हम ये करते हैं कि उसमें दोनों दवाएँ डालते हैं और चेक करते हैं। फिर वो हमें ऐप बता देती है कि ये जो है दवा इसके साथ दूसरी दवा के साथ एलर्जी रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, अगर हो सकता है तो कितना शदीद हो सकता है, और ये कि हमें ये दवा इन दोनों दवाओं को एक साथ मिला के देना चाहिए कि नहीं। तो इस तहरीर में सिर्फ कुछ मैं मिसालें दूंगा ताकि आपको वाज़ेह हो जाए इस बात की क्या अहमियत है कि जब भी आपका डॉक्टर को आपको दवा शुरू करे तो आप उसको बता दें कि आप पहले से कौन सी दवाएं ले रहे हैं। तो एक, अगर आपको याद हो, मैंने पहले बताया था कि एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट जो है, जिसमें सर्ट्रेलिन, फ्लोक्सिटिन, सिटालोप्राम वगैरह आती है, उनके साथ और बाज़ एंटी डिप्रेसेंट्स लेने से भी एक सिंड्रोम का खतरा होता है, इसको सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं, जिससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो अगर मिसाल के तौर पर एसएसआरआई एक मरीज ले रहा है, उसको आप साथ में वेनिलाफ्लेक्सिन शुरू कर दें, तो इन दोनों दवाइयों को एक साथ लेने से वो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सी बीमारियां हैं जिस्मानी दवाइयों की, जिससे सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। मिसाल के तौर पर दर्द कम करने की दवाइयां हैं जिसमें ट्रेमाडोल या फेंटेनिल आती हैं। फिर बाद एंटीबायोटिक दवाइयां हैं जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है। फिर मिग्रेन की बाज़ दवाइयां हैं जिसमें सोमाट्रिप्टेन्स आती हैं। फिर बाद ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जो जड़ी बूटियों से शुरू किए जाते हैं और बाज़ार में बगैर किसी नुस्खे के मिलते हैं। उसको सेंट जोन्स बोर्ट कहते हैं। वो अगर एसएसआरआई के साथ लिया जाए तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। फिर बाज़ नशे की अशिया होती हैं जैसे कोकेन है या एमडीएमए है, इसको अगर एसएसआरआई के साथ ले जाए तो इससे भी सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। एसएसआरआई का एक और साइड इफेक्ट ये होता है कि इससे ये प्लेटलेट्स की एक खून में खलियात होते हैं जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं। हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म के प्लेटलेट्स का मैंने कहा चर्चा कुछ साल पहले अखबारों में बहुत ज़्यादा रहा है, तो ये वही प्लेटलेट्स हैं। तो ये एसएसआरआई, ये प्लेटलेट्स का खून में काम ये होता है कि ये कहीं चोट लग जाए, कहीं कट जाए तो ये खून को बहने से रोकती हैं। तो अगर एसएसआरआई इस पे जो मरीज ले रहा हो तो उसमें थोड़ा सा प्लेटलेट की कारकर्दगी पे असर पड़ सकता है और ये खून को बहने का ज़्यादा खदशा होता है, ख़ासतौर से ऐसे मरीज को